आज का मेरा सफ़र होने वाला है एमएसआरटीसी की बस से मुंबई टू महाबलेश्वर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ ऑफ नीली। मैं नीली आपकी होस्ट स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए व्लॉग में। मुंबई से महाबलेश्वर का डिस्टेंस है 285 किलोमीटर। मुंबई से महाबलेश्वर का ट्रैवलिंग कॉस्ट डिपेंड करता है आप किस तरह से जा रहे हो। अगर आप एमएसआरटीसी की बस से जा रहे हो तो पर पर्सन 500 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप प्राइवेट लग्जरी बस से जा रहे हो तो पर पर्सन 1000 से 2000 लगेंगे। अगर आप कार बुक करके जा रहे हो तो 3000 से 4000 लगेंगे। आप जानते ही होंगे महाबलेश्वर एक फेमस हिल स्टेशन है जिसे अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था। तेज़ गर्मी से बचने के लिए उस वक्त मुंबई में रहने वाले अंग्रेज़ों ने इसे समर कैपिटल बनाया था। उसके बाद से ही ये हिल स्टेशन नाम से फेमस हो गया। सी लेवल से इसकी हाइट 4721 फीट है, इसीलिए समर में भी यहाँ का टेम्परेचर कूल रहता है। वैसे तो महाबलेश्वर पहले से ही फेमस था यहाँ के पंचगंगा टेम्पल की वजह से, क्योंकि यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री एंड गायत्री। 7 आवर्स की जर्नी के बाद मैं फाइनली महाबलेश्वर पहुँच गई और मैं आई हूँ सबसे पहले विजिट करने स्ट्रॉबेरी गार्डन। इंडिया का 85% स्ट्रॉबेरी यहीं प्रोड्यूस होता है। यहाँ ऐसे कई फार्म्स हैं, उसमें से एक फार्म में मैं विजिट करने आई हूँ। प्लांट आता है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार किया जाता है। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी सुना होगा आपने, उसे तैयार किया जाता है। फिर हर पूरे इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी होता है 6 महीने, ठीक है। अभी क्या हो गया, इस साल बहुत गर्मी हुआ है, गर्मी के कारण बीच में बारिश भी होता है। मराठी में अवकाली पाऊस बोलते हैं हम उसको, ठीक है, गारा पाऊस भी बोलते हैं। और मराठी में जैसे करपा, ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी डैमेज होता है। तो जो स्ट्रॉबेरी अच्छा रहता है हम छोड़ देते हैं। तो इसमें जैसे इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, बट ये साल ये अनसक्सेसफुल है गर्मी के कारण। उधर ज़मीन पे देखो, ज़मीन पे मछली पेपर वो प्रोडक्शन देता है। अब चलिए आपको मैं स्ट्रॉबेरी दिखाती हूँ। शुरू में इसका फल इस तरह से ग्रीन होता है और जैसे जैसे ये पकता है फिर वो रेड हो जाता है। यहाँ की स्ट्रॉबेरी काफ़ी फेमस है और कई तरह के प्रोडक्ट भी बनते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होता है और पूरी तरह से तैयार होने से इस तरह से रेड हो जाता है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन को ग्लो करने में मदद करता है और हमारे ब्लड शुगर, वेट को कंट्रोल करता है। नर्सरी में जो इस तरह से प्लांटेशन करते हैं जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। महाबलेश्वर का सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी गार्डन जो है वो है मैप्रो, और मैप्रो के प्रोडक्ट्स ऑल वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ स्ट्रॉबेरी के साथ साथ मलबेरी और रास्पबेरी भी फेमस है। इस तरह से ज़मीन पे भी इसकी फार्मिंग की जाती है और इसके हाइट इतना ही होता है। पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर। यहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं है, वरना मैं अपने हाथों से तोड़कर आप लोगों को दिखाती। यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के कई तरह के आइसक्रीम मिलते हैं। मैं एक आइसक्रीम खाकर आप लोगों को बताती हूँ। चलिए, ये आइसक्रीम विथ स्ट्रॉबेरी है और स्ट्रॉबेरी के फ्रेश पीसेस कट करके आइसक्रीम में दिए हैं। मैं टेस्ट करके आप लोग को बताती हूँ। वाह, लवली। इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, ऑसम। मैं आई हूँ नेक्स्ट पॉइंट ओल्ड महाबलेश्वर। यहाँ 3 टेम्पल है जिसकी वजह से ये फेमस है और यहाँ का ये पार्किंग एरिया है। आप अपने व्हीकल्स को यहाँ पार्क कर सकते हैं और ऊपर टेम्पल में जा सकते हैं। चलिए चलते हैं टेम्पल के तरफ। यहाँ पे है वर्ल्ड फेमस पंचगंगा टेम्पल। यहीं से 5 नदियाँ निकलती है और इसके बगल में ही महादेव मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर भी है।
अब मैं यहाँ से जा रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट देखने। हर पॉइंट्स पे जाने के लिए यहाँ पर स्टेयर्स बने हुए हैं जिसे आसानी से आप जा सकते हैं। ये इको पॉइंट है, अगर आप ज़ोर से चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ रिटर्न बैक होती है। और यहाँ से सावित्री पॉइंट और कैसल रॉक पॉइंट भी नज़र आता है। ये जो सामने दिख रहे हैं पहाड़, ये सह्याद्री माउंटेन रेंज है। यहाँ बहुत सारे मंकीज़ हैं। अब कोई भी खाने के सामान या खाने की चीज़ लेकर साथ में मत चलिए, नहीं तो ये आपसे छीन लेंगे। वाकई यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, ऐसा लगता है कि देखती रहूं। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समर सीजन चल रहा है और यहाँ का टेम्परेचर एकदम कूल है। यहाँ पर फॉग इतना है ना कि आंखों से जो दिख रहा है वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है। अब मैं आ गई हूँ मालकम पॉइंट। यहाँ से दिखेगा अर्थर सीट पॉइंट, तोरनागढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट और सावित्री वैली। यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है, जो ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे जो सुकून मिल रहा है, मैं वो नहीं बयां कर सकती। आपको खुद ही आकर यहाँ फील करना होगा। यहाँ बगल में ही है टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। ये एक प्योर नेचुरल वाटर का सोर्स है। इस झरने का पानी ठंडा और पीने के लिए एकदम सेफ है। पहले ज़माने में वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने के लिए यहीं पर आते थे। इतनी ऊंचाई पे ये झरना एक अजूबा ही लगता है, जिसका पानी इतना ठंडा है। अब मैं आई हूँ अर्थर सीट पॉइंट। ये सर अर्थर के नाम से फेमस है। यहाँ से सावित्री पॉइंट और कैसल रॉक पॉइंट भी नज़र आता है। ये पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट नाम से भी फेमस है, क्योंकि आप कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हो तो एयर प्रेशर की वजह से नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ फ्लोटिंग करते हुए आता है। और ये एक चीज़ की वजह से फेमस हुआ। सर अर्थर यहाँ घंटों आकर बैठते थे और सावित्री रिवर की तरफ ताकते रहते थे, इस आस में कि उनकी वाइफ और चाइल्ड कहीं उनको नज़र आ जाए। क्योंकि उनकी वाइफ और चाइल्ड सावित्री रिवर से बोटिंग करते हुए आ रहे थे और बोट पलट गई थी, जिससे वो डूबकर मर गए थे। ये फ्लोटिंग पॉइंट था, पर वो घंटों आके यहाँ बैठने लगे। उसके बाद से ये पॉइंट फेमस हो गया उनके नाम से। वाकई यहाँ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है। जो आंखें देख रही है वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। सामने वैली में नीचे की तरफ डीप जो एक लाइन दिख रही है, वही सावित्री रिवर है, जो समर की वजह से ड्राई हो गई है और बारिश में फिर से एक्टिव हो जाएगी। बारिश में यहाँ के नज़ारे कुछ और होते हैं। चारों ओर ग्रीनरी और वाटरफॉल देखने लायक होते हैं। महाबलेश्वर कभी भी आप आइए तो 2 से 3 दिन का प्लान करके आइएगा, जिससे आप सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो और यहाँ का लाइफ भी आप इंजॉय कर सकते हो अच्छे से। जिससे आप हर पॉइंट्स पे थोड़े थोड़े देर बैठो, फील करो, क्योंकि आप एक दिन में सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर सकते। इस पॉइंट को देखिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं बादलों से ऊपर हूँ, और जो ठंडी हवाएं हैं जिसे आप इतना अच्छा फील करोगे, आपको लगेगा कि घंटों बैठे रहूँ, यहाँ से जाऊँ नहीं। यहाँ फॉग इतना ज़्यादा है ना कि विजिबिलिटी इतना कम है, जिसकी वजह से यहाँ तोरनागढ़ फोर्ट और प्रतापगढ़ फोर्ट मैं देख नहीं पा रही हूँ। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रही हूँ।
ये सावित्री पॉइंट है। यहाँ वैली में आगे सावित्री रिवर नज़र आती है बारिश में। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट एल्फिस्टन पॉइंट में, जो यहाँ पास में ही है। ये पॉइंट 1830 में डॉक्टर जेम्स मरे ने डिस्कवर किया था, एल्फिस्टन पॉइंट। यहाँ से दो वैली नज़र आते हैं, लेफ्ट में कोयना वैली और राइट में सावित्री वैली। और बिल्कुल फ्रंट में दिखता है प्रतापगढ़ फोर्ट। और यहाँ से लस ग्रीन वैली का पैनोरामिक व्यू दिखता है। यहाँ से सनराइज और सनसेट बेहतरीन व्यू नज़र आता है। आज वेदर चेंज होने की वजह से हर तरफ फॉग है, तो सन पहले ही चला गया, तो अभी सनसेट नहीं दिखेगा। ये वेन्ना लेक का एरिया है, जो बोटिंग और हॉर्स राइडिंग की वजह से फेमस है। जो रात होने की वजह से मैं ये पॉइंट को मिस कर गई। शाम होने के बाद ये दोनों पॉइंट्स बंद हो जाते हैं। ये एरिया में बहुत सारे गेम्स हैं और रिसॉर्ट भी है। आप यहाँ स्टे कर सकते हो और बहुत सारे गेम्स के एंजॉय कर सकते हो। वनडे पिकनिक की वजह से मैं ये सारी चीज़ें मिस कर गई, इसलिए कभी भी आना हो तो 2 या 3 दिन के लिए आपको स्टे करना चाहिए और ये सारी चीज़ों को आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ स्टे करने के लिए अच्छा ऑप्शन है, यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। 2000 से 4000 तक अच्छे होटल्स और रिसॉर्ट्स मिल सकते हैं। ये महाबलेश्वर मॉल रोड से ओनली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो वेन्ना लेक का पॉइंट्स और हॉर्स राइडिंग कवर करूँगी। यहाँ इतने सारे रेस्टोरेंट है कि वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल है। ये जो दिख रहा है वो फेमस कार्ड गेम जोन है। और यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है जिसमें बहुत क्राउड है, बहुत सारे झूले हैं, मार्केट लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे हॉर्स रिटर्न जा रहे हैं। यही सारे हॉर्स दिन में वेन्ना लेक के पास टूरिस्ट को हॉर्स राइडिंग कराते हैं। मेन मार्केट एरिया आ गया, जो यहाँ का मॉल रोड है और उसका पार्किंग एरिया ये है। आप अपने व्हीकल्स यहाँ पार्क करके मॉल रोड में जा सकते हैं। ये यहाँ का मॉल रोड है जो महाबलेश्वर का बस डेपो से स्टार्ट होता है। ये फेमस मॉल रोड है, ज़्यादातर टूरिस्ट यहीं पर स्टे करते हैं। इस एरिया में बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड भी है। ज़्यादातर टूरिस्ट इस मॉल रोड पे देर रात तक घूमते रहते हैं और खाने पीने की चीज़ों को एंजॉय करते हैं और ठंडी हवा फील करते हैं। यहाँ पर रहने के लिए 1500 से 3000 तक अच्छे रूम्स अवेलेबल है। थोड़ी देर बाद मुंबई जाने की मेरी बस है, तो उससे पहले मैं डिनर कर लेती हूँ। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो मैं देखती हूँ उन्हीं में से किसी एक में मैं डिनर कर लेती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरा ट्रैवलिंग है, तो मुझे लाइट खाना खाना पड़ेगा, दाल राइस। तो उससे अच्छा ऑप्शन है कि मैं वेज थाली ले लूँ। यहाँ इतना रश है कि रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहे हैं लोग, लाइन में खड़े हैं और स्ट्रीट फूड भी लोग एंजॉय कर रहे हैं।
अब मेरी 20 थाली आ गई है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये आलू मटर की सब्ज़ी है, ये पनीर आलू की सब्ज़ी है, और ये दाल है, ये दही है, और एक गुलाब जामुन है, 2 रोटी है, पापड़ है, और राइस आना बाकी है। तो मैं अभी राइस भी आ गई, तो मैं फटाफट खाना ख़त्म करती हूँ, और मेरी अब इसके बाद मेरी बस भी है। खाना अच्छा है पर थोड़ा स्पाइसी है। अब मैं फाइनली बस में बैठ गई। अब मुंबई के लिए निकल रही हूँ, और नीचे जो लाइट्स दिख रहे हैं वो पंचगनी सिटी का है। कैसी लगी मेरी वीडियो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।